युवाओं में गुस्सा आप देख सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज के बाद युवाओं में गुस्सा उफान पर है। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ युवा है। ये इस देश की स्थिति बन गई है। संसद सत्र के पहले दिन ये हाल है। एक मंत्री का इस्तीफा लेने की बजाय क्या हो गया, पहन के लाठीचार्ज किया ना। दिल्ली पुलिस इतनी बेशरम हो चुकी है कि महिला ना अपनी बहन बेटी को नहीं देख सकते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा संविधान चला रहे हैं। जी जी जी, देखिए मोदी सरकार ने क्या हाल बना दिया है इस देश के युवाओं का। लगातार पिटने से आक्रोशित हैं युवा। उनका अखाड़ा बन गया है। ये देखिए, ये आंसू गैस के गोले दिल्ली की सड़क पर हूँ। जंतर मंतर बेहद नज़दीक है। संसद का सत्र आज से शुरू हुआ है और दिल्ली की सड़कों का हाल देखिए। एक तरफ दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ छात्र हैं। क्या है, इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों के अंदर? इतना गुस्सा क्यों है युवाओं में आज? गुस्सा नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा। ये क्या कर रही है प्रशासन? प्रशासन किसके लिए बनी है? यहाँ पे जनता के लिए बनी है कि सरकार के लिए बनी है? बताओ। पहले आप लोग जाके उनसे पूछिए कि सिविल ड्रेस में कौन उनको अलाउ किया लाठीचार्ज करना। पहले आप उनसे जाके सवाल। हर तरफ से लाठीचार्ज, हर तरफ से लाठी, आंसू गैस के गोले मारे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है। सिविल ड्रेस में आए ये, कोई न, कई लोगों का तो नेम प्लेट भी नहीं है। कौन इनको? बेटियों को भी मारा गया है ना। एक बहन थी, देख नहीं रहे किसको मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मारा जा रहा है। पेट्रोल की गाड़ियां मंगाई जा रही है। अगर इतना डरे तो हम ही दे देते हैं पैसे। मोदी तो खुद ही भड़वा है, क्या बोले उसे? बताइए। एक बहन थी वहाँ बैठी हुई थी, उसको पुलिस वाले ने डंडा मारा, उसका सर फट गया है, उसको घसीटा गया है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये दिखाइए। किसने डंडा मारा आपको? ये पुलिस वालों की देन है। ये हैं, सिविल में भी हैं और बिना नेम प्लेट के हैं। अब हमें नहीं पता कि इन्होंने सिर्फ वर्दी पहन रखी है या गुंडे हैं। इन्होंने इतनी अचानक से आंदोलन उग्र कैसे हो गया? गलती किसकी तरफ से हुई? ये हम शांति से बैठे हुए थे वहाँ पे। पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले चलाए। पहले आंसू गैस के गोले चलाने के बाद दूर से सब ऑर्डर मिला इन्हें। इन्होंने बुरी तरह से डंडे मारे हैं, भगाया। कितने लोग घायल होंगे? कम से कम 15 से 16 लोग सिर्फ उनके हाथों पे वार करे गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हाथों पे वार क्यों करे गए? ये हाथों पे वार इसलिए करे गए हैं कि आने वाला फ्यूचर कलम ना पकड़े, इसलिए सिर्फ इसलिए। इतना तो सह ही सकते हैं अपने हक के लिए, जो हम किसी गैर के लिए लड़ लें, अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ लें। ये हाथों पे वार करे जा रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में नीट के पेपर की वजह से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हाथों पे वार करे जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में नीट का पेपर ही ना दें, हाथ ही तोड़ दो इनके। एक पुलिस वालों से इंटरव्यू ले लो। पुलिस वालों के 10 लोग के माइक चढ़ा चुके हैं, बोलने को तैयार नहीं है। एक बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। अरे नहीं, आप ले नहीं लो, लेना चाहिए, नहीं बोलेंगे। क्या कर रही है? किसी का नंबर प्लेट अथॉरिटी से पूछो, क्या बैच नहीं है। मैंने देखा बहुत। ये सब किराए वाले हैं, सब किराए वाले। जवाब देंगे भाई, ये सब किराए वाले, ये सब किराए वाले लोग हैं। सिविल में आए रखे जो इमरजेंसी में बुलाए जाते हैं, सब किराए वाले लोग हैं। ये भर्ती। एक बात बता दो बस, छोटी सी, इनसे पूछ लो एक बार, एक करके। जो ब्लू कलर का जो ड्रेस है
उसमें तो नाम ही नहीं लिखा है। किसी के एक बंदे पे भी नाम नहीं लिखा है, सारे बैचलेस हैं, सारे बैचलेस हैं, किसी के आया कहाँ से है? और आए मुंह बांध करके हैं सारे, और दौड़ा दौड़ा के लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे भाई इतना गंदा इनसे एक बात पूछ लो छोटी सी, इतनी बड़ी खत, इतने बड़े बाल, देख लिया होगा तुमने? कौन सी पुलिस के अंदर भर्ती में उसके बाद रखता है बंदा? एक बार ये बात मैंने देखा, अभी पूछता हूँ। देखा आपने? और आप जाके पूछोगे ना, अभी गायब हो जाएगा वहाँ से। ये तो बताएं, आप सवाल तो करिए कि इनकी भाई भर्ती को कहाँ इनकी से भर्ती बुला हुई के है लाए? कल, इनकी भर्ती हुई है ये प्राइवेट सिक्योरिटी होगा इनकी सबसे। है जो प्राइवेट में लेडीज है ना, जो लेडीज, उनकी बेल्ट चेक कर लो, नहीं बेल्ट है बिल्कुल। प्राइवेट में बाउंसर नहीं आजकल हायर करते हैं लोग, ये सब प्राइवेट सिक्योरिटी है, ये कोई सरकारी नहीं है, ये जिंदा खुली गुंडागर्दी है बहन के लोड़ों। जब ये मार रहे थे इनकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं था, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रहम नहीं था। गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, सब बाजी मैच चला रहे हैं। तब इनकी लाठियां कहा जाती है जब पेपर लीक होते हैं, जब यहाँ पे चोरियां होती है, पेपर होगी, तब कहा जाती है लाठियां, तब इनमें बहुत रहमगिरी आ जाती है। तब बहन कोई देख नहीं रहा सरकार क्या है क्या नहीं है। सिक्योरिटी है भाई, ये सब गुंडागर्दी है जो भर्ती में आ जाते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले जो लाठीचार्ज हुई थी ना, 11:30 बजे हुई थी। सौरभ वहाँ पे भाषण दे रहा था बैक साइड, अभिजीत इस साइड था, सौरभ इस साइड था। इन्होंने क्या सीन करा कि अभिजीत को इस साइड से निकाल दिया और जो बंदे थे उन्हें इस साइड से निकाल दिया। तो सौरभ को वहाँ भेजा था, सौरभ भाषण दे रहा था, सौरभ दास, जो भी सौरभ है लड़का वो, उसके जाने के बाद इन्होंने हैंड टू हैंड लाठीचार्ज कर दी थी वहाँ पे कम से कम 30 से 40 बंदों के बाद 30 से 40 बंदों के मैंने चोट आई हुई है वहाँ पे। अब बहुत चोट आई हुई है जो हॉस्पिटल में गए हुए। मैं खुद देख रहा हूँ, आज से संसद का सत्र शुरू है, प्रधानमंत्री आवास नजदीक है, सारे मंत्रियों के आवास नजदीक हैं, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं क्या किस लिए सारा आने वाला, ये वाला सवाल अभी आप लोगों को पूछता हूँ मैं उनसे। तो यहाँ खड़ा है, किसके लिए तैयारी कर रहे हो बाबूजी? जो मंत्री के आवास आसपास है ना, जो हमारी जनता है फिलहाल, जो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आराम से चलने चाहिए, इनके घरों में आग लगनी चाहिए, इनके घरों में आग लगनी चाहिए। ये सब तो जनता के नौकर हैं, बहन के लोड़ों ने जनता को ही नौकर बना रखा है। तुम आंसू गैस 2-4 उड़ा लेंगे। अरे अभी रुक जाओ, आप कैमरा बंद करो। अभी आ गए थे, देखा, मैंने खुद देखा, आ गए थे अभी 2-4 मिनट में उड़ा लेंगे। मारा गया है, बोलेगा मारा कहाँ? अभी मारा गया। कितने रो रहे हैं वहाँ पर, कितने गिरे, कितनी लड़की बेहोश हुई है, कितनी लड़की बेहोश हुई है बस इनके कारण। इनका क्या नाम है, बस मारो मारो मारो, बस मारने के लिए खड़े हैं। कपड़े खींचे गए हैं उनके भी। वीडियो देखो आप एक बार, वीडियो देखो एक बार, इधर दिखाइए, ये देखो इनका, देखो ये देखिए, ये स्टूडेंट है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ये क्यों अचानक से हमला क्यों कर दिया? हम जब वहाँ पे उस वाले रोड पर थे तो सौरभ वाले पे, हाँ, तो उन्होंने फिर वो टीयर गैस चलानी शुरू करी तो भगदड़ मच गई। मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा, तब उन्होंने लाठी चलाई। और कितने बजे की बात फिर है तो पता नहीं क्या, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ उनके सामने। बजे की बात? 2-2:30 बजे की बात। अभी जस्ट ये इन सबके चेहरे देखिए, इनके हाथ देखिए, किसी के हाथ, सारे निहत्थे लोग हैं, हाथ में डंडा तक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे कि ये लोग किसी को हमला कर सकें, चोटिल कर सकें। इसके बावजूद भी इन सब लोगों पे लाठियां चलाई जा रही हैं। ये स्थिति है इस समय देश की। चाह रहे हैं कि हमारे हाथ अभी खाली हैं, ये इतना अत्याचार करेंगे, मजबूर कर रहे हैं क्या कि हम अपने हाथ में अभी हम गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं और अमन से हर चीज़ अपनी चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए जो हमें चाहिए। नहीं मिलेगी भाई, इतनी अमन से वो देना नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? हम भी अपने हाथ में लट उठा लें। कम से कम 15 किलोमीटर पहले इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है चारों तरफ। लोग जैसे तैसे आ भी रहे हैं यहाँ पर अपनी हक की आवाज़ उठाने, तो उन पर इस तरह से वार किए जा रहे हैं। आप उधर ही देख लो, अभी स्टार्ट कर दिया उधर, अभी देखो, अभी हो रहा है, अभी जस्ट हो रहा है, देखो वहाँ धुआं उठ रहा है, अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, वो धुआं है। कट मतलब ये रोक नहीं रहे, जहाँ मीडिया है वहाँ नहीं करके उसके आगे जा रहे हैं। समाधान कैसे निकलेगा ये बताइए? समाधान कैसे? जैसे ये तो गुंडाई कर रहे हैं। एक कोइंसिडेंस वो देखिए आप, बिल्डिंग कौन सी है वो? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, उसके सामने ही लोगों को मार रहे हैं। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बना के क्या फायदा? इस बिल्डिंग का क्या फायदा? क्या उसके सामने ही मार रहे हैं आप हमें। देखिए, ये तो मैंने सामने देखा, पहले गन चलाते हुए भी देखा, बुलेट चलाते हुए भी देखा, बम गोला फेंकते हुए भी देखा। समाधान क्या है? क्या चाहते हो? समाधान इस्तीफा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, और हमारा जो आने वाले यूथ के लिए और हमारे लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। उसके लिए फैसले होने चाहिए। उसके लिए आपको लगता है कि जिसको अलग अलग नाम दे दिए गए, कोई दलाल मीडिया कहता है, कोई गोदी मीडिया कहता है,
अगर 24 घंटे 48 घंटे इस खबर को कवरेज कर दे तो शायद इस्तीफा हो जाए। चैनल ने, किसी भी चैनल ने ये न्यूज नहीं दिखाई। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट 20 दिन हो गए, किसी भी चैनल के बस की बात सुबह से दिखाएंगे तो नेगेटिव दिखाएंगे। सुबह से शाम तक नेशनल मीडिया को देख लिए। देखते भी नहीं। जिस दिन सोनम सर को उठाया गया पूरा मीडिया पहुंचा। ये सब बीजेपी की मिली भगत है। सबको अपडेट किया गया कि आप वहाँ पहुंचो, आज ऐसा ऐसा होना, सब A to Z सब उनकी तैयारी सब पहले ही कॉल चली जाती है। अभी मिलने वाली हैं। इस पूरे जो शाम को जब कवरेज आप देखिएगा इस दलाल मीडिया का, तो उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वायलेंट हो गए, किस तरीके से युवा आक्रोशित हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि चेहरे आप देख लें, कौन ऐसा लग रहा है जो पढ़ने वाला यहाँ नहीं है। चैनल प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा, ईरान का जंग और अमेरिका। नहीं दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे कि हमारे आपकी तरफ से दूसरों की जंग क्यों दिखा रहे हो भाई? तुम्हारे अपने देश में इतना कुछ चल रहा है, तुम दूसरों का क्या दिखा रहे हो भाई? कोई यहाँ स्टूडेंट है या अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी यहाँ पेरेंट्स आ रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार को समझना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का। अच्छा देखो, सब लोग इस समय नाराज हैं, मैं भी युवा हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में एक सवाल है वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सब यहाँ युवा हैं। मैंने बहुत सारे आंदोलन कवर किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए। मेरा चैनल देख लीजिएगा कि मैं किस तरह की पत्रकारिता करता हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि लोग 2 महीने याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सरकार को जो घमंड है वो इसी वजह से है कि ये याद कितने दिन रखेंगे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सबसे, ये लाठियां कितने दिन याद रखोगे आप? ये रखी जाएंगी, ये इतिहास में लिखा जाएगा, होने वाला नहीं है, ये सरकार इतिहास में लिखा जाएगा। ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। हम एक चीज और कहना चाह रहे हैं, जो ईवीएम है ना, ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि इनके हाथ तोता लग चुका है। मोदी पे जनता आ गई, ये यूथ है। जनरेशन क्या है दिल्ली का, इंडिया का जनरेशन क्या है? बहरहाल मैं कल रात से लगातार कवर कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि अगर ये गुस्सा, अगर शब्द लगा रहा हूं क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूं कि गुस्सा 1-1.5 महीने में दूसरा मुद्दा आता है और खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये गुस्सा बना रहा तो इस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। एक मंत्री को बचाने के चक्कर में योगी आदित्य खुद मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई। ये जैन जी का गुस्सा है, ये बीजेपी जड़ से उखड़ जाएगी 29 में अगर ऐसा ही रहा तो। उस एक मंत्री को क्यों बचाया जा रहा है पता है आपको? क्यों बचा रहे हैं? उड़ीसा ये युवा है, यहाँ छुपता कुछ नहीं है, पता सब कुछ होते हैं। जहाँ पे गंदे धंधे होते हैं, कभी आप एमपी को जाके कवरेज करना, एमपी को जाके कवरेज करना। 2003 से सरकार है, बीजेपी के हाथ से उड़ीसा उड़ जाएगा, इससे घबरा रहे हैं ये लोग। ये धर्मेंद्र प्रधान से नहीं घबरा रहे हैं, उड़ीसा। और ये खैर, आप लोगों ने मुझसे कहा है तो आपका प्रतिनिधि बन के मैं इनसे सवाल जरूर करूंगा कि वर्दी पर इधर क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा ऑफिस है जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में है? प्रधानमंत्री 1 किलोमीटर है, गृह मंत्री 1 किलोमीटर के अंदर सारे बैठते हैं। जो बहरे थोड़ी ना 20 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ है ये लोग? क्योंकि आधे से ज्यादा है ना, फॉर्मल है, बिल्कुल फॉर्मल। कोई दर्द से नीचे लेटा है, उसको आप मारोगे कि उठा के साइड करोगे? ये बताओ मेरे को। तो सरकारी सिक्योरिटी में आ रहा है, इतनी फट रही लोगों की। मैंने वीडियो बनाया कि सरकारी सिक्योरिटी में आ रहा है इस टाइम। भाई जी क्या कह सकते हैं, इस पब्लिक क्या करे? उस्ताद जी बिना वर्दी के मैं तो ये बोल जितने बड़े हो ना, अभी माइक लेके आगे एक हाथ कर लगा। अभी लाठीचार्ज नहीं हो रहा है बिना वर्दी के। अभी दोबारा होगा लाठीचार्ज, देख लो आप 5 मिनट रुक जाओ आप। अब कैमरा बंद करो, देखो दोबारा लाठीचार्ज करके भगाते हैं कि नहीं भगाते इंडिया हैं का भविष्य जब रोड पे है तो इंडिया का रोड पे ही आ गया। इंडिया भी जब इंडिया का भविष्य रोड पे घूम रहा है तो इंडिया भी रोड पे ही आ गया ना। सबसे मेन बात एक बात, थप्पड़ गए नाम प्लेट कईयों पुलिस वालों के वर्दी पर नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी ये क्या हो रहा है? लोग इमरजेंसी बुला जाते हैं ट्रेंड करके। क्या मेट्रो तक बंद किया है कि कोई आ ना पाए। 4-5 RSS के गुंडे हो क्या? 1 मिनट के लिए नीट के पेपर में कोई 1 मिनट लेट हो जाए अंदर जाने नहीं देते, ठीक है? और OMR इनकी पूरी मिसमैच हो रही है। जिनके नंबर 700 बन रहे हैं उनके 400 500 आ रहे हैं। 310 भाई तो नीट का पेपर युवाओं का खून लगा है, ये खून लगा एक बच्चे का, मतलब कि मारा गया है।